बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है प्राडा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राडा अपनी सोपी फ्रेगरेंसेस की वजह से बड़ा पॉपुलर है, प्राडा अपनी सोपी फ्रेगरेंसेस की वजह से पॉपुलर है, इसकी फ्रेगरेंसेस सोपी होती हैं। बट मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इनकी जो प्राडा की लोम सीरीज़ है ना, उसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मुझे वो भी वायरल सोपी शोपी कोई नहीं लगती। हाँ, फैब्रिक फ्रेशनर टाइप कह सकते हैं आप, लेकिन शॉवर जेल की तरह भी मुझे नहीं लगती। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई शॉवर जेल नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये जो इनकी लूना रोसा सीरीज है ना, इसमें आप नहीं कह सकते कि ये शॉवर जेल की तरह है, ठीक है। अब लूना रोसा के बहुत सारे फ्लैंकर्स आ चुके हैं, प्राडा लूना रोसा कार्बन, ओशन उद परफॉर्म, ब्लैक, ईडीटी, ओ स्पोर्ट, ओशन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे ना वो मेरे ख्याल में मेन है और 2012 की लॉन्च है ये प्राडा की, और इसका नाम है प्राडा लूना रोसा उद तोलेज कंसंट्रेशन। और ये 150 ml की बॉटल है। मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता चलूँ। ये रहा इसका बॉक्स। इस साइड से भी आप देख लें, ऊपर ये शाइनी स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है भी स्लिपरी सा, लेकिन जो नीचे ये ब्लैक है ये मैट है। और इसका जो फील है ना वो थोड़ा सा मतलब आपको ग्रिपी ग्रिपी सा फील होता है, ठीक है। और ये इसका बैक साइड हो गया, और ये टॉप के ऊपर जो लाइन इसकी प्राडा वाली आ रही है वो टॉप तक आ रही है, और बॉटम पे कुछ नहीं है। ब्रांडिंग वगैरह एंड बैच कोड है विच इज़ 92681। 92681 जो बॉटल के ऊपर भी होगा, लेकिन मैं देखा नहीं कभी, मैं देख के बता दूंगा। 92681 ये होगी इसकी बॉटल। ओ बॉक्स। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी बॉटल। अब इनमें से एडीटी कौन सा है मुझे क्या पता, मेरे ख्याल में यही वाला है। यस यही वाला है, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल, और ये इसका सिल्वर सा इसका क्रोम टाइप इसके ऊपर ये कोटिंग टाइप हुई हुई है। ये नीचे इसके ग्लास है, और ये उसके ऊपर प्राडा लिखा हुआ है रेड कलर का, और ये बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती। ये इसका जो कैप होता है ना, ये आप कह लेंगे वैसे ही इसके ऊपर हर बॉटल के ऊपर लगा होता है, लेकिन इसका इसका कोई कैप नहीं होता। आप इसको यूं ही रखेंगे और इसको जस्ट ऊपर से प्रेस करेंगे, और इसका यहाँ से आप प्रेस करेंगे और इसका यहाँ से फ्रंट से जूस निकल आएगा। दैट्स इट। ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। बहरहाल मेरे ख्याल में टेस्टर्स के साथ होता है या नहीं होता। बहरहाल ये आप इसको ना भी करें तो बार ये इसका कैप शैप कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल प्रेजेंटेशन। उदय तोरेज कंसंट्रेशन की 2012 की ये लॉन्च है। बात करें अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि जिस तरह आपने ऑरेंज के जूस के अंदर थोड़ा सा मिंट ऐड कर दिया हो, और हल्का सा बिल्कुल पिंच अजवाइन। अब आई डोंट नो अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे एकदम से वो गूगल करना पड़ेगा। लेकिन अजवाइन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। मतलब हमारे पेट में अमूमन जब दर्द होता है तो हमारी वालदा अमूमन क्या कहती हैं, वो अजवाइन दो, इसको अजवाइन दो। तो अजवाइन हम खाते हैं, बिल्कुल छोटे 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 सीड्स होते हैं अजवाइन के। तो वो अजवाइन आप कर लें वो उस एप्पल और मिंट के वो एप्पल कह रहा हूँ ऑरेंज के जूस के अंदर जो मिंट डाल के उसको मिक्स करके हल्की सी ऊपर अजवाइन स्प्रिंकल कर दें, तो ऑरेंज की जो एक मेंथोलिक सी मिंटी सी खुशबू आएगी, और उसके साथ अजवाइन की हर्बलिश सी खुशबू वो इसके स्टार्ट में आती है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने जब तक ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की थी, तो आई वाज थिंकिंग यार ये मतलब सवाज की तरह एक जेनेरिक सी फ्रेग्रेंस होगी, बट इसका स्टार्ट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। ऑब्वियसली भाई 2012 की फ्रेग्रेंस है। 2015 के बाद थोड़ा सा जो फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर जो प्रोडक्शन साइड पे वो क्रिएटिविटी आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस इधर की खुशबू उधर की खुशबू उठा के इधर डाल दी और बस नई खुशबू बना दी। लेकिन ये 2012 की फ्रेग्रेंस है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी स्टार्ट के अंदर ही फील हुई। यानी ऑरेंज के अंदर मिंट को ऐड करके मेंथोलिक करके उसको हल्का सा हर्बलिश टच दे दिया अजवाइन की खुशबू, अजवाइन की तरह की खुशबू के साथ। अच्छा, सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह की एक जीन्स की पैंट होती है, उसका प्रॉपर एक कपड़े की खुशबू होती है, धुली हुई जीन्स, ठीक है, गंदी जीन्स नहीं, धुली हुई जीन्स की जो पैंट होती है, आपको कभी उसको खुशबू करें तो उसकी कॉटन की तरह की, बहरहाल जीन्स की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। उस जीन्स की खुशबू के साथ सॉल्टी मिंटी सी खुशबू, ठीक है। यानी मिंट को अगर आप क्रश करके उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालें और उसकी जो सॉल्टी मिंटी मेंथोलिक सी खुशबू हो जाएगी, लेकिन उससे जीन्स के कपड़े की खुशबू, तो वो जो खुशबू आती है वो इसके सेकंड फेज में आपको आएगी।
थर्ड फेज के अंदर लिटरली ये इस तरह हो जाएगा जिस तरह आलमंड के छिलका होता है, आलमंड मतलब जो बादाम होता है उसका जो छिलका होता है, उसको आप क्रश करके पाउडर बना लें और उसकी जब आप खुशबू करेंगे तो वो आपको हल्का सा डस्टी, हल्का सा वुडी और आलमंड के छिलके की बड़ी स्पेसिफिक सी खुशबू होती है वो, लेकिन क्रश करने के बाद उसकी खुशबू थोड़ी सी डस्टी भी हो जाती है, थोड़ी सी वुडी स्ट्रक्चर तो उसका होता है लेकिन थोड़ी सी डस्टी हो जाती है। उस खुशबू को आप जरा थोड़ा सा क्रीमी कर लें और राउंडेड कर लें तो वो खुशबू फिर इस फ्रेग्रेंस के ड्राई डाउन में आपको फील होगी और आप एक बार मजा आ जाएगा आपको ये चेक करके। इसका ड्राई डाउन फिर सबसे ज्यादा मजे का है। मुझे इसके ड्राई डाउन ने समहाउ प्राडा लूना रोसा ब्लैक की याद दिलाई। यस, मुझे इस फ्रेग्रेंस की इसने ना याद दिलाई ड्राई डाउन के अंदर। बहरहाल इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल में मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। बहरहाल ये इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे समहाउ इस तरह का लगा, प्राडा लूना रोसा ब्लैक की तरह, ठीक है। ये इसकी खुशबू हो गई। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे इसकी खुशबू हर फन मौला टाइप लगी, इधर उधर करके भी चेक कर लिया। एज, जेंडर का मैं कुछ भी नहीं कर सका, हर एज का बंदा, हर जेंडर का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, वहां पे मुझे ये थोड़ा सा शायद ये मेरे साथ है, क्योंकि मैंने इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मेरे ख्याल में फ्रेग्रेंटिका पे चेक की थी या कहाँ चेक की थी, तो लोगों के अच्छे रिमार्क्स थे इसके बारे में। मुझ पर ये कुछ 6-6.5 घंटे चली बस। आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे शायद फिर 6 घंटे के बाद आती नहीं ये खुशबू। और 1.5 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट किया, वो भी आर्म लेंथ तक, इससे ज्यादा इसने प्रोजेक्ट कोई नहीं किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माई साइड आप इसको ऑल सीजन लगा सकते हैं और हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप इसको विंटर में लगाएंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है, आपको ज्यादा मजा आएगा। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेन फ्लैंकर जहां से गेम शुरू हुई थी, प्राडा लूना रोसा EDT, तो ये था जी हमारा वो। इसके बाद फिर इसके फ्लैंकर्स आए, प्राडा लूना रोसा कार्बन, प्राडा लूना रोसा ओ दे परफॉर्म, प्राडा लूना रोसा ओ स्पोर्ट, प्राडा लूना रोसा ब्लैक। तो मेरे ख्याल में यहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी। तो ये था जी आज का, हर एस्पेक्ट कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा प्राडा लूना रोसा ओ दे टॉयलेट कंसंट्रेशन। थैंक यू सो मच।